अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी √17 या √19 का ज्यामितीय विधि से मान ज्ञात करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों को भाज्य संख्याओं के वर्गमूल का ज्यामितीय विधि से मान ज्ञात करना सिखाया गया था और इस प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थी सीखने जा रहे हैं अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल का ज्यामितीय विधि से मान ज्ञात करना। चलिए देखते हैं क्या करना है। √17 या √19, जैसा कि बच्चों आपको पीछे भी बताया जा चुका है कि √17 को तो हम आसानी से 4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, 16 1 17, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि पाइथागोरस के सूत्र से मिलान खाता है। और यहाँ पर हम पाइथागोरस के रूप में कह सकते हैं कि कर्ण बराबर √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन √19 में हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मान लो हम इसको करते हैं 3 का स्क्वायर 9, फिर 10 बच जाएगा, उसको स्क्वायर में नहीं तोड़ पाएंगे। अगर हम 4 का स्क्वायर 16 करते हैं, फिर 3 बच जाएगा, उसको नहीं कर पाएंगे। अगर 5 का स्क्वायर हम 25 लेते हैं तो 25 में से ये 6 कम है, तो भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इस विधि से हम इसको नहीं तोड़ पाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? और दूसरी बात, एक हमने विधि आपको सिखाई थी गुणनखंड वाली, कि जैसे हम कह देते कि अभी √21 का निकालिए, तो अब आपको क्या करना था कि आप जानते हैं कि 21 को आप कह सकते हैं 3 × 7, 3 7 21, फिर 7 3 10 सेंटीमीटर की आप रेखा खींचते, उसका लंबार्धक करते, अर्धवृत्त बनाते और उसके एक सिरे से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से एक लंब खींच देते, और वही लंब आपका √21 माप का होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, √19 के साथ तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है और √21 के अंदर जो 21 है ये भाज्य है। हालांकि कुल मिला के ये सारी अपरिमेय संख्याएं ही हैं। तो चलिए हम √19 को ही विद्यार्थियों को समझाएंगे, क्योंकि आज हमारा इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना जिनको हम पाइथागोरस के रूप में नहीं तोड़ सकते या हम उनको गुणनखंड विधि द्वारा नहीं लगा सकते। तो अब देखिए भाई, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ता है। चूंकि 19 + 1/2 कितना हो जाएगा? 19 1 20/2 अर्थात 10 हो जाएगा, तथा 19 - 1/2 ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। यह एक तरीका है ऐसी अभाज्य संख्याओं की वर्गमूल ज्ञात करने का जिनके न तो गुणनखंड हो पाए और न ही उन्हें पाइथागोरियन रूप में तोड़ा जा सके। क्या करना होता है? उस अभाज्य संख्या में 1 जोड़ करके आधा कर दो, तथा उस अभाज्य संख्या में 1 घटा करके आधा कर दो। इस प्रकार हमारे पास हमको 10 और 9 ये 2 संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। और ये जो संख्याएं हमको प्राप्त हुई हैं, ये पाइथागोरियन संख्याओं के रूप में अभी कन्वर्ट होगा। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अतः √19 बराबर √10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। चाहे तो आप चेक कर लें, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 100 में से 81 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। अब इसको हम अगर पाइथागोरस से इसका मिलान करते हैं तो क्या होता है? ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। यहाँ पे फार्मूला बनेगा लंब बराबर √10
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस सूत्र से हम इसको लिख सकते हैं, पाइथागोरस सूत्र द्वारा ये हमने प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए अब लंब होगा √19, कर्ण है 10 और आधार है 9। अब हम एक रचना करेंगे और इस रचना के माध्यम से विद्यार्थियों को हल करना सिखाएंगे। जो हम रचना करने जा रहे हैं इसको विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कर्ण 10 होना चाहिए, आधार 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम अपनी पटरी से क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, लेकिन 10 तो आधार है, सॉरी कर्ण है, 9 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे आधार के बराबर। अब देखिए यहाँ पर 9 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा बन रही है, तो इस वीडियो में दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम बताते जा रहे हैं। विद्यार्थी अपनी कॉपी पर बनाएंगे, एक रेखा आप खींचेंगे, इसका नामकरण कर देंगे AB। ये आपने खींची हुई है 9 सेंटीमीटर की। बिंदु B पर बनाएंगे समकोण। आप चांदे से समकोण बना सकते हैं या फिर आप पटरी प्रकार से बनाएं। प्रकार की नोक B पर रखें और एक इस प्रकार चाप लगाएं। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, एक चाप लगाएंगे 60 अंश का चाप लगेगा, फिर यहाँ से आप एक चाप लगाएंगे 120 अंश का चाप लगेगा। अब इन दोनों बिंदुओं पर प्रकार रख करके आप इधर से ये चाप लगाएंगे और इधर से ये चाप लगाएंगे, तो इस प्रकार ये कटान बिंदु आपका जो प्राप्त होगा ये 90 अंश का कटान बिंदु प्राप्त हो गया और आपने ये एक रेखा पटरी की सहायता से खींच दी। ध्यान रखना है, AB रेखा आपने 9 सेंटीमीटर की खींची हुई है और फिर बिंदु B पर समकोण बनाया गया। अब क्या करना है, कर्ण यहाँ पर हमारा 10 है, बिंदु A से अपने प्रकार में 10 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और बिंदु A से 10 सेंटीमीटर का चाप ऐसे काट लेंगे, तो हमारा यहाँ पर एक बिंदु C प्राप्त हो जाएगा। A को हम C से मिला देंगे, पटरी से ही मिलाइएगा, क्योंकि हम एक रफ कार्य करके आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, इसलिए आपको अपनी पटरी प्रकार और पेंसिल का प्रयोग करना है। ये आपने जो चाप लगाया है वो 10 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार आपके पास जो ये BC लंब प्राप्त हुआ है ये वास्तव में √19 सेंटीमीटर का प्राप्त हुआ है। जो BC लंब प्राप्त हुआ है √19 सेंटीमीटर का प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद करना क्या होगा, आपको वही पुराना काम, रचना वाले पद लिखने होंगे। तो चलिए रचना के पद देख लेते हैं। सर्वप्रथम आधार AB बराबर 9.0 सेंटीमीटर का खींचा, फिर बिंदु B पर एक समकोण बनाया तथा बिंदु A से इस समकोण पर 10 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, तो कटान बिंदु C प्राप्त हुआ। बिंदु A को C से मिलाया, अब रेखाखंड BC बराबर √19 सेंटीमीटर की अभीष्ट रचना बन गई।
अब चाहे तो आप ये रचना बना करके फिर क्या करेंगे, लिखेंगे मापने पर BC बराबर √19 बराबर जितने दशमलव जितने सेंटीमीटर आ जाए आप इसको नाप करके लिख दीजिएगा। ये 4 पॉइंट समथिंग के रूप में आएगा, आप इसे लिख देंगे और ये आपकी ज्यामिति रचना पूर्ण हो जाती है। अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा एक काम विद्यार्थियों के लिए बढ़ा दिया जाए, कहा जाए कि इसको संख्या रेखा पे दर्शाइए, तो आप एक संख्या रेखा भी बना लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 आगे इन्फिनिटी की ओर, इधर -1 -2 -3 इधर -इन्फिनिटी की ओर। तो हम क्या करेंगे, BC के बराबर इस 0 वाले बिंदु का चाहो तो नामकरण कर सकते हो, यहाँ पे इसका नाम हम O रख लेते हैं, और BC के बराबर यहाँ पे हमने यहाँ पे काट लिया, यहाँ पे लगभग बिंदु प्राप्त होगा, इसका नाम हम P रख लिए, OP हमने काट लिया, BC के बराबर OP काट लिया। तो यह जो बिंदु P है आप इसे तीर लगा करके ऐसे दर्शा सकते हैं। ये जो बिंदु P है ये इसका जो पॉइंट है यहाँ वाला, ये √19 को दर्शाएगा। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर बिंदु P √19 को दर्शाता है। अब एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने आ गया कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। बहुत ही ध्यान से विद्यार्थी इस प्रश्न को सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंडर के अंदर जो संख्या लिखी है वह एक दशमलव संख्या है, और अभी तक हमने विद्यार्थियों को दशमलव संख्याओं के वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित करना नहीं सिखाया है। हमने अलग अलग विधियां विद्यार्थियों को सिखाई, भाज्य संख्याओं के किस प्रकार निकालते हैं वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूलों को हम किस प्रकार ज्यामिति निरूपित करते हैं, और पाइथागोरस का हम रूप में उसको रूपांतरित करके कैसे लगाते हैं। यहाँ पर भी विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि 9.3 को हम 9.3 को यदि हम गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3.1 और गुणित 3 कर दिया। तो देखिए हमने इसको क्या किया हुआ, गुणन के रूप में इसका हमने खंड कर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप विद्यार्थी ध्यान दें, इसका निरूपण करने के लिए क्या करना होगा विद्यार्थियों को, तो इसका टोटल कर लीजिए। 3.1 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 6.1 हो गया। और यहाँ पर इसलिए लिख दिया हमने। और चलते हैं आगे, देखिए एक रेखा खींचेंगे आप 6.1 सेंटीमीटर की AB रेखा, जैसा कि हमने भाज्य संख्याओं में सिखाया था। ये रेखा आपने खींची है 6.1 सेंटीमीटर। अब इसका करेंगे क्या, लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक करना आपको बताया गया। इस प्रकार आप यहाँ पर पटरी प्रकार की सहायता से इसका लंबार्धक कर लेते हैं और इस केंद्र से एक अर्धवृत्त का निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ पर इसका एक खंड क्या है, 3.1 है, और दूसरा खंड क्या है, 3 है। तो हम चाहें तो यहाँ बिंदु A से 3.1 पर एक निशान लगा लेंगे। तो यह निशान बहुत ही करीबी हो रहा है। यह बिंदु O है और यह बिंदु P है, और इस P पर आप समकोण की रचना करेंगे, जैसा कि आप रचना करना आपको सिखाया गया है। तो ये आपका ये रचना होकर के ये बिंदु यहाँ पर Q मिल जाएगा। तो ये जो PQ हो जाएगा आपका, ये √9.3 के बराबर हो जाएगा। अब इस PQ के बराबर हम संख्या रेखा पर स्थान निश्चित कर देंगे। P को ले लेंगे मूल बिंदु पर
और Q को ले लेंगे अभीष्ट बिंदु पर, तो संख्या रेखा पर हम इसे दर्शा सकते हैं। चाहो तो इसको ऐसे हम दर्शाएंगे, ये हमने संख्या रेखा ली, ये जो हमारा 0 बिंदु है इसको ही हमने नाम रख दिया P, फिर इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3। अब देखो 9.3 है, तो 9.3 3 से ज़्यादा होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 से कम होगा, और ये रहा हमारा 4। तो जब हम PQ के बराबर यहाँ पे लेंगे तो ठीक हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु हमको प्राप्त होगा, जो कि जिसको हम Q के रूप में प्रकट करेंगे, और यही बिंदु Q जो होगा वो √9.3 को प्रकट करेगा। ये आपकी जो OP रेखा होगी ये 9.3 के वर्गमूल के बराबर होगी। अब थोड़ा सा यहाँ समस्या ये जरूर आ रही है कि इसका लंबार्धक वाला बिंदु और ये बिंदु P अत्यधिक सन्निकट होगा। अब इसका एक सेकंड और हम तरीका देख सकते हैं कि जो 9.3 का अभी हमने गुणनखंड किया था 3.1 गुणित 3, तो इसका हम गुणनखंड थोड़ा सा दूसरा करते हैं, जिससे ये जो समस्या आ रही थी, ये दोनों बिंदु बिल्कुल सन्निकट हो रहे थे, जिससे रचना स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए एक दूसरा खंड करते हैं। देखिए बच्चों, 9.3 को आप 9.30 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इस संख्या में अगर हम इस 930 संख्या को यहाँ ले लेते हैं और इसमें हम एक भाग लगाने का प्रयास करते हैं 15 का, तो 15 छक्का 90, 3 बचा, 15 दूनी 30, देखिए 62 आ गया। एक 62, एक 15, इसका गुणनफल हो गया 930। तो हम देखें जरा, चेक करें कि क्या 6.2 में 1.5 का गुणा करें तो क्या आएगा। तो चलिए 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 3 93, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, तो रिजल्ट में आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव। तो देखिए आ गया। अब इस 9.3 को हम क्या कह सकते हैं, 6.2 गुणित 1.5। ये हमने एक खंड ले लिया, इसका गुणनखंड कर दिया। अब देखिए भाई, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 6.2 प्लस 1.5 जब इसका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.7। तो इस प्रकार हम एक रेखा आप खींचेंगे कितनी, 7.7 सेंटीमीटर की। ये रेखा खींची गई कितनी, एक रेखा AB आप खींचेंगे 7.7 सेंटीमीटर की। फिर उसका वही करेंगे, लंबार्धक करेंगे। जब लंबार्धक आप करेंगे इस प्रकार, तो आपको ये मध्य बिंदु मिल जाएगा। ये मध्य बिंदु O मिल जाएगा। O को केंद्र मान करके आप एक इस प्रकार अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे, ठीक है ना। अब बिंदु A से एक तरफ का टुकड़ा 6.2 है, तो एक तरफ का टुकड़ा यहाँ पे ले लेंगे 6.2, यहाँ पे ये बिंदु आपको P मिल जाएगा। अब इस P पर आप एक समकोण की रचना करिए, यहाँ से एक चाप लगाइए 60 वाला, 120 वाला, इन दोनों स्थानों से यहाँ पे चाप लगाएंगे, तो ये आपका एक समकोण बन जाएगा, और यह समकोण अर्धवृत्त को जहाँ काटेगा वही बिंदु Q होगा। तो इस प्रकार जो अब आपका PQ प्राप्त हुआ है, यह भी √9.3 का प्राप्त हुआ है। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जो गुणनखंड किए जाएं वो इस प्रकार किए जाएं कि यह खंड उनके आधे के निकट न हो। जैसे हमने ये 3.1 और 3 जो किए थे खंड, ये 3.1 और 3 बिल्कुल आधे के बराबर हैं, मतलब 6.1 का आधे के आसपास आ रहे हैं। तो इसीलिए ये दो बिंदु जो है वो सन्निकट हो रहे हैं। यदि इनमें अंतर कुछ ज़्यादा हो तो फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अतः विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि जब आप गुणनखंड करें तो ऐसे गुणनखंड करें कि जिनमें बीच का अंतर थोड़ा सा मिल जाए। इस प्रकार आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और रचना करने के बाद मापने पर लिख देंगे। यहाँ पर मापने पर क्या हो जाएगा,
√9.3 बराबर, यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग ये सेंटीमीटर माप आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। और फिर इसके बाद यही माप के बराबर, जैसे कि यहाँ पर हमने किया था कि PQ के बराबर संख्या रेखा पर इसकी रचना दिखा दी थी, तो इस प्रकार आप इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में विद्यार्थियों ने कुछ अन्य प्रकार के अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना या ज्यामितीय विधि से उनके मान ज्ञात करना विद्यार्थियों ने सीखा।